अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज बेटा आप सबको करवाएंगे 8C एक्सरसाइज, जिसके हम 15 क्वेश्चंस करवा चुके हैं और आप इसका जो है 16 सम्स करवाएंगे आपको। 8C है, न्यू काउंटडाउन बुक है, 8 क्लास है बच्चों। तो रिसॉल्व इनटू फैक्टर्स आपके पास क्वेश्चन है a + b एक्सपोनेंट 4 + 4। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपके पास जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपने पूरी एक्सरसाइज पढ़ी है, पूरी एक्सरसाइज समझिए। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको दोबारा से, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है तो उनके लिए दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आपकी क्लियर होंगी इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस बचे। आई थिंक इस एक्सरसाइज के अभी आपके पास थोड़े सम्स बाकी हैं, तो इंशाल्लाह इसमें कोशिश करेंगे कि आपको सारा प्रीवियस भी समझ में आ जाएगा आज जब आप टाइम कर रहे हो आप। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है a + b और एक्सपोनेंट 4 है और +4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ज़रा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपने नॉर्मली फार्मूले पढ़े हैं। अगर हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, हमें फार्मूले यहाँ पर आ जाते हैं समझ में, तो यहाँ पर हम आपके लिए थोड़े से फार्मूले उठाते हैं। जो सारे बच्चों को स्क्वायर के फार्मूले आते हैं वो आता है बच्चे ना। ठीक है, एक्सरसाइज में भी काफ़ी देर से यही चल रहे थे क्वेश्चंस। a² + 2ab + b², ये फार्मूला सबको आता है, बिल्कुल आता है। और इसका एक फार्मूला माइनस वाला भी होता है, तो ये माइनस वाला फार्मूला होता है, ये आप सबको आता है। ठीक है, अच्छा जी, ये क्यों बता रहे हैं हम आपको, बिल्कुल बताएंगे आपको क्यों बता रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, एक होता है a + इसमें एक नंबर होता है a और दूसरा होता है b। इसमें भी एक होता है a और एक b होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हैं 2 नंबर। हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों, 2 नंबर। साइन बीच में कौन सा है, प्लस का। ठीक है, साइन कौन सा है, प्लस का। नंबर कितने आ रहे हैं, 2। अब इस पूरे नंबर को आप a सपोज करोगे और ये पूरे नंबर को क्या सपोज करोगे बच्चों, b। ठीक है, इस पूरे नंबर को क्या सपोज करोगे, a। ये पूरा लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे a + b²। ठीक है, एक स्क्वायर और डाल देते हैं, सही है। और +2 2 क्या होता है, 4, तो इसका भी हम क्या निकाल देते हैं, स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा नंबर कहलाएगा a और ये पूरा का नंबर क्या कहलाएगा, b। तो बेटा हमने क्या करा, हमने इनको ब्रेक कर लिया। सबसे पहले 2 2 हो गया और यहाँ पर हो गया इसका स्क्वायर निकल गया। अब क्या करना है, ज़रा शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला जो अप्लाई हो रहा है वो a + b² a - b²। ये तो आपका नॉर्मली फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो दोनों साइड पे स्क्वायर आ रहे हैं, बीच में प्लस का साइन आ रहा है। देखें, ये जो फार्मूला है ना, ये होल स्क्वायर का फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला, होल स्क्वायर का फार्मूला है, लेकिन मेरे पास दोनों साइड पे स्क्वायर है। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि बेटा मेरे पास ये अगर फॉर एग्जांपल ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो मेरे पास दोनों साइड पे स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, बता रहा है। ठीक है, + b²। ठीक है, माइनस या प्लस लिख लो 2ab, और देन यहाँ पर आएगा 2ab माइनस में। तो बच्चों ये आपका यूज़ होगा, कब यूज़ होगा, जब दोनों साइड पे स्क्वायर हो, बीच में प्लस का साइन हो। इन दोनों को मिला के ये फार्मूला बना। अगर आप गौर करोगे ना, देखो ये दोनों सेम थे, ये दोनों सेम थे, कॉमन करके ये आ गए। एक बार प्लस में था ये लिखा और एक बार माइनस में था ये लिखा, तो ये दोनों को ज्वाइन करके जो हमारा फार्मूला बनता है, ये कम्प्लीटली स्क्वायर रूट का फार्मूला है। ये तब यूज़ होता है बच्चों जब दोनों साइड पे स्क्वायर हो, बीच में प्लस का साइन हो। अब ये पूरा नंबर है ना, आप a b, इसको आप पूरा सपोज करोगे a। ये पूरा नंबर है ना, आप इसको a सपोज करोगे और इसको क्या सपोज करोगे बच्चों, b। याद रहेगा, ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा, a, और ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आपके लिए इस क्वेश्चन के अंदर। इस फार्मूले को डालने की कोशिश करते हैं। कौन से वाले फार्मूले को, इस फार्मूले को डालने की कोशिश करेंगे। फार्मूला स्टार्ट करेंगे यहाँ से। a की जगह बच्चों क्या लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे a + b, और b की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे। और बेटा अगर हम इसको अरेंज करें, अपने फार्मूले की तरफ आते हैं, तो मैंने अपना ब्रेक कर लिया। अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, और ये -ab अलग कर लो, तो ये इस तरीके से फार्मूला पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो नज़र आ रहा है, हमारे पास नज़र आ रहा है a + b², यानी कि ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा a हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास आता है बच्चों a² की a + b जो है वो पूरा a नंबर है। तो यहाँ जी यहाँ से, ठीक है, हमने लिया a की जगह पे क्या लेंगे बच्चों, a + b²। ठीक है, सही है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद इसके ऊपर भी होल स्क्वायर था।
तो ए की जगह पे हमने लिया ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट बना लेते हैं और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना तो इस ब्रैकेट के ऊपर भी एक स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो है ना वो एक स्क्वायर बना रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बेटा एक स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा। तो ब्रैकेट सही कर देती हूँ, एक स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा। दोबारा से बात सुन लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर ये पूरा ए कहलाएगा ना बच्चों, ये फार्मूले का स्क्वायर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है बच्चों? प्लस 2 आ गया, ठीक है। 2 के बाद क्या लिखते हैं? ए की जगह पूरा नंबर आएगा ए प्लस बी, याद रखिएगा ए की जगह पे आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। बी की जगह पे आएगा 2, ये हमारा बी है, सही है। बी क्या है आपके पास? 2, सिर्फ 2 है, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया बी जो है ना वो 2 है, ठीक है। प्लस आ गया, उसके बाद क्या है बच्चों? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2। फार्मूले का स्क्वायर था, हमने डाल दिया फार्मूले का स्क्वायर। बात ख़त्म हो गई, बिल्कुल बात ख़त्म हो गई। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, एक फार्मूला तो आपका हो गया सेट, ठीक है। अब बारी है यहाँ पर आपके जो ये -2a भी है ना, इसकी बारी है। तो हमने यहाँ लिखा -2 लिखा, सही है। ए की जगह क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे ऐसा लगता है मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास यहाँ थोड़ी सी जगह नहीं है और ये फार्मूले आपको आते हैं, सही है। मैंने इसलिए इसको रिमूव कर दिया। चले जी, हम पहले इस फार्मूले को भी उतार लेते हैं ताकि दिया ए की जगह पे लिख दिया ए प्लस बी, उसके बाद है बी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 2। बी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 2। फार्मूला दोबारा से देख लेते हैं, ए लिखा हुआ है बिल्कुल, उसका स्क्वायर था, स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन था, प्लस आ गया, 2 आ गया, ए की जगह पे लिख दिया ए प्लस बी की जगह पे आ गया 2 और फिर आ गया आपके पास बी प्लस की जगह प्लस और बी की जगह पे 2 आ गया, 2 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फार्मूले में स्क्वायर था, माइनस आ गया, बिल्कुल आ गया, 2 आ गया, ए की जगह पे ए प्लस बी स्क्वायर आ गया और बी की जगह पे 2 आ गया, बिल्कुल सही उतारे। तो बेटा क्या करेंगे आप? बिल्कुल सही समझे। हमारे पास जब फार्मूला का सोल्यूशन मौजूद होता है तो क्या करते हैं बच्चों? पहला नंबर और लास्ट नंबर उतार लेते हैं, हमारा फार्मूला को क्लोज कर देते हैं। जब फार्मूला का पूरा सोल्यूशन मौजूद होता है ना तो फर्स्ट नंबर यानी कि ए की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी, ठीक है, ये ए की वैल्यू है। और लास्ट मतलब बी, लास्ट मतलब क्या है? बी की वैल्यू यानी कि 2 उतारते हैं और ब्रैकेट को करते हैं क्लोज। अब इन दोनों का जो होल स्क्वायर है ना वो हम लिख देते हैं बाहर, ठीक है। और ये बच्चों इसका कुछ नहीं करते, 2 सा क्या करते हैं 4 और a प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख देते हैं। समझ आया? हमने फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को एक साथ लिखा ब्रैकेट में और इनके जो स्क्वायर्स हैं ना वो हमने ऊपर लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ अगर आप गौर करेंगे ना तो बच्चों यहाँ पर पहले हम 4 को थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको भी हम क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर निकालेंगे 2 का भी और इन दोनों का भी स्क्वायर है। क्या ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर निकाल के एक जगह कर दें? थोड़ा सही लगेगा, बिल्कुल सही लगेगा। हम क्या करेंगे? इन दोनों का स्क्वायर मिटा के कर देंगे एक जगह, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये एज इट इज़ उतार लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और +2 और ये हो गया स्क्वायर। अब इतने बड़े बड़े नंबर्स को देख के बिल्कुल नहीं घबराना। इस पूरे नंबर को आप समझो ये ए है और इस पूरे नंबर को समझो आप बी है। तो बेटा क्या करेंगे आप? दोनों साइड पे जब स्क्वायर होते हैं, माइनस का साइन होता है तो फार्मूला यूज़ होता है बच्चों जी। यहाँ पर लिख देती हूँ, मेरा फार्मूला यूज़ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बच्चों। और ए प्लस बी लिखते हैं और क्या लिखते हैं बच्चों? ए माइनस बी लिखते हैं। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों साइड पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, ये पूरा नंबर, इतना बड़ा नंबर ए कहलाएगा और ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा? बी। फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, जहाँ ए आता है वहाँ ये पूरा नंबर उतारेंगे और जहाँ ये बी आता है वहाँ ये पूरा नंबर उतारेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बेटा ए की जगह पे हम लिखेंगे सबसे पहले ये पूरा नंबर, ठीक है। तो उतारते हैं, ए की जगह पे ए प्लस बी होल स्क्वायर +2, ये पूरा क्या कहलाएगा? ए। अच्छा, ए के बाद क्या लिखना है? प्लस बी। तो बी की जगह पे क्या लिखूंगी बेटा? ये पूरा नंबर यानी कि 2a प्लस बी, सही है, ये पूरा नंबर उतरेगा। अब ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब बारी है दोबारा इस वाले ब्रैकेट की, तो हमने लिखा ए की जगह पे लिखेंगे फुल a प्लस बी होल स्क्वायर +2, ये पूरा ए है ना। उसके बाद साइन कौन सा है? माइनस, हमने लिखा माइनस। और बेटा बी की जगह पे क्या लिखेंगे? बी की जगह पे पूरा नंबर लिखेंगे 2a प्लस बी, सही है। तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हुआ है, ठीक है।
अब क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, इसको अरेंज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा ज़रा कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, सही है, ब्रैकेट वाले पहले उतार लेते हैं 2a + b और लास्ट में लिख देंगे हमारा ये वाला जो 2 बचा था ना, ये लिख देंगे, सही है, एक हो गया। अब दूसरे वाला देखो बच्चों, तो लास्ट में लिख देंगे 2 और ये बन गए आपके ब्रैकेट्स, सही है। अब उसके बाद दूसरे साइड पे भी यही करेंगे, अरेंज करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे बच्चों, आपका आंसर आ गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों -2a + b, ठीक है, और प्लस का 2 यहाँ आ जाएगा और बेटा ये हो गया आपका आंसर। अब करवाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा जी, अब आपको कि मिस 3 टर्म वाला क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे जो है ना वो परेशान हो जाते हैं, मिस क्या यूज़ करना है, क्या फार्मूला यूज़ करना है। बहुत इजी है बच्चों। सबसे पहले हमारा जो है ना, कभी भी हम फैक्टराइज कर रहे होते हैं ना, कभी भी बच्चों आपको आगे भी मैट्रिक क्लास तक याद रहना चाहिए, आगे भी काफ़ी लाइफ है फैक्टराइजेशन। अगर अभी से फॉलो करेंगे ना रूल्स, तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। आप देखो यहाँ पर सबसे पहला रूल फैक्टराइज का होता है कॉमन निकालना। क्या इनमें से कोई नंबर कॉमन है? हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, तो यानी कि तीनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है। टेबल भी कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पर 2 अगर निकाल तो हम देखेंगे तीनों में कोई भी टेबल जो है वो कॉमन नहीं है। तो हमारे पास क्या होता है, एक मेथड और होता है। आपको कि मिस 3 नंबर है, हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा वाला? आपको कि मिस यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं x², ठीक है। मैंने करवाया बच्चों एक्सरसाइज, इंशाल्लाह आखिरी नंबर का भी स्क्वायर निकालें, मैंने कहा चले निकाल ले रहे। उसके बाद आपको कि मिस 2ab वाला फार्मूला यूज़ कर लें, जो हमने पुरानी एक्सरसाइज में किया था 8ab में। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पर मैं लगाती हूँ 2, यहाँ पर लगाती हूँ a, फिर आपको कि मिस यहाँ b लगा लें। चले भाई यहाँ b भी लगा लेते हैं और ये हो गया b, ठीक है। अगर मैं ये फार्मूला यूज़ करती हूँ तो 12 2 = 24, यहाँ पर आ रहा है 8 और मेरे पास आ रहा है 24। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये फार्मूला यानी कि ये वाला फार्मूला मैं अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। अब क्या करें मिस? बिल्कुल बेफिक्र रहें, बताएंगे क्या करें। उसके बाद आपके पास 3 नंबर होते हैं। आपको कि मिस मिड टर्म ब्रेक कर दे। बेटा मिड टर्म ब्रेक करके भी देखा तो उसका आंसर नहीं आ रहा, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं बच्चों, बहुत आसान है। आपने फर्स्ट और लास्ट नंबर को अरेंज कर लेना। ये बीच का नंबर तंग कर रहा है ना, इसको हम साइड पे कर देंगे। हमने क्या करा, इनको अरेंज कर लिया, इसको हमने कर दिया बच्चों साइड पे, ठीक है। ये हो गया, सबसे अलग हो गया, इसको निकाल दो, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 नंबर हैं, इसका हमने निकाल दिया बच्चों स्क्वायर, और 144 का स्क्वायर निकालना आता है सारे बच्चों को भी 12 12 सही है। ये आपका ए, ये आपका बी, बीच में प्लस का साइन है। फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? जल्दी से बताओ, शाबाश, जल्दी से बताओ कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? a² + 2ab + b² और -2ab वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब दोनों साइड पे स्क्वायर हो, बीच में प्लस का साइन हो, तो फार्मूला ये अप्लाई करते हैं। इसको अभी साइड पे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं a की जगह पे लिखेंगे हम x², फार्मूले का स्क्वायर आ गया, +2 आ गया। a की जगह पे लिखेंगे x² और b की जगह पे लिखेंगे 12। दोबारा से यही करेंगे, b की जगह लिखेंगे 12, सही है। अब आपके पास क्या आता है? माइनस, हमने माइनस लगा दिया, लिखा हुआ है 2, बिल्कुल सही लिखा हुआ है 2। 2 के बाद लिखेंगे x², क्योंकि ये a है। b की जगह पे लिखेंगे 12, सही है। अब आपको कि मिस 8 का क्या करें? बेटा कुछ नहीं करेंगे, बस इस 8 को हम उतारते रहेंगे साथ साथ। क्या उतारते रहेंगे? साथ साथ साइड पे उतारते जाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है, यहाँ मैंने डॉट लगा दिया, इसका मतलब है देयरफॉर यहाँ ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है, ओके। अच्छा जी, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम? जल्दी से बताएं हम क्या करते हैं। ये जो यहाँ तक का फार्मूला है ना, प्लस वाले जो नंबर आ रहे हैं, इसको हटा के, ठीक है, इसको हटा के इतना जो फार्मूला अरेंज होता है ना, इतना, इसको हम कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के लिए हम फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लिखते हैं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर लिखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है x² और हमारे पास b का नंबर है 12। हमने इन दोनों को कर दिया क्लोज, बंद कर दिया फार्मूले को, और दोनों का होल स्क्वायर कॉमन करके बाहर लिख दिया। उसके बाद बाकी की जो कहानी है ना, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक का तो ख़त्म हो गया। अब माइनस से जो शुरू होता है, नया स्टेप है। 12 2 कितना होता है बच्चों? 24। हम लिख देंगे 12 2 होता है बच्चों 24, और x² का x² + 8x², ठीक है। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। 12 ये 24 है या 8 है, तो माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 24 में से 8 गया, कितना बचा? 16। x² का x², ये एज इट इज़ का एज इट इज़। अच्छा जी, अब बताइए, दोनों साइड पे स्क्वायर नहीं, 16 का स्क्वायर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। इसको भी स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, ये भी स्क्वायर में चेंज हो गया। अब इन दोनों के स्क्वायर अलग अलग अच्छे नहीं लग रहे, एक साथ एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते। तो हम इसको डाल देंगे बच्चों एक ही ब्रैकेट में,
और ये आपका ऐसे का ऐसे ही उतरता जाएगा। अब यहाँ देखकर मुझे बताओ, दोनों साइड पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, फार्मूला क्या अप्लाई होगा जल्दी से बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होता है जब दोनों साइड पे स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन होता है। तो हम एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार किस में लिखते हैं, माइनस में। अब बच्चों ए क्या है आपका, तो बेटा ए आपका क्या है, ये पूरा नंबर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 12, ये पूरा ए है। प्लस का साइन है, हमने प्लस लगाया, बी की जगह लिखेंगे 4x। ओके, दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 12 और साइन कौन सा है, माइनस, और माइनस के साथ लिख देंगे 4x। अच्छा, अरेंज कर लो एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग, हमने एक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग कर लिया है इसको अरेंज, और ये हो गया है बच्चों आपका आंसर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 12, बच्चों ये है आपका आंसर। अब करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है। सबसे पहले हम देखेंगे 3a एक्सपोनेंट 4 18a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3b एक्सपोनेंट 4। बच्चों यहाँ सबसे पहले पहला रूल हमने आपको बताया था कि क्या इन सब में कॉमन निकल रहा है नहीं निकल रहा है। फर्स्ट रूल बच्चों यही है। तो हमने देखा 3 का टेबल जो है ना वो कॉमन निकल रहा है। अगर हम देखेंगे तो कोशिश करो बच्चों ज़रा जल्दी से मेरे साथ सॉल्व कराने की। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और 3 1 ज़ा 3। तो 3 का टेबल कॉमन निकल गया और हमारे पास क्या बचता है, क्वेश्चन शॉर्ट हो गया है। ए एक्सपोनेंट 4 माइनस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस b4। अभी तक जो था हमारे पास क्वेश्चन यही आ रहा है और हमारे पास प्लस का साइन था, लेकिन अभी माइनस का साइन आ गया, थोड़ा सा चेंज आएगा, प्लस की जगह माइनस का फार्मूला आगे यूज़ होगा। ठीक है, चलें करके दिखाते हैं आपको। तो हमारे पास ये कॉमन निकलने के बाद ये आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सही समझे, ये आपका ए, ये आपका बी है, आपने सही समझा, सही पकड़ा है बच्चों। ये आपका ए है, यानी कि इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, और ये आपका क्या है बच्चों, बी, इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं 2 2 ज़ा 4 करके। अब जहाँ कहीं ए आता है वहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर और जहाँ कहीं बी आते हैं वहाँ बी स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन कहाँ, फार्मूला तो आपके पास है ना। फार्मूला देखेंगे बच्चों क्या आता है हमारे पास, था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, लेकिन ये उस सूरत में जब तीनों साइन प्लस के थे, लेकिन माइनस का आ गया तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस, और यहाँ लिखेंगे प्लस। ठीक है, कौन सा फार्मूला आएगा, माइनस का आएगा, उसके बाद प्लस 2ab लगाएंगे। सही है, यानी कि जो यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस करेंगे, ये होता है। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं और हम यहाँ से अपना ए और बी हटा देते हैं। ए की जगह क्या लगाऊंगी बच्चों, मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ, ए की जगह मैं लगाऊंगी ए स्क्वायर और बेटा बी की जगह लगाऊंगी बी स्क्वायर, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फार्मूले को। हम ए की जगह क्या लगाना है, ए स्क्वायर, फार्मूले के पास स्क्वायर था इसलिए एक स्क्वायर और आ जाएगा, माइनस, उसके बाद है बच्चों 2, ए की जगह क्या लगाऊंगी, ए स्क्वायर, और बी की जगह क्या लगाऊंगी, बी स्क्वायर, अगेन बी आ गया तो बी की जगह क्या लगाऊंगी, बी स्क्वायर। ये हो गया आपका ख़त्म। अब आ रही है प्लस, लिख दिया मैंने, 2 की जगह 2, ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर। अब कहोगे मिस 6a और 6b, ये आप कहोगे मिस माइनस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ है, तो बेटा कहीं नहीं गया, ये यहाँ पर आ जाएगा साइड पे। ये हमने कहीं नहीं गया, ये हमने यहाँ साइड पे लिख लिया। ठीक है, चलें दोबारा से देखते हैं। ये 3 आप कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा जी, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। अब बच्चों हमने क्या करना होता है, फार्मूला हमारे पास जब खुला हुआ होता है इसको हम क्या करते हैं, क्लोज। अच्छा, मैंने एक स्क्वायर नहीं डाला है यहाँ पर, एक स्क्वायर नहीं डाला, तो एक स्क्वायर यहाँ पर आएगा, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठाएंगे, यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर, माइनस का फार्मूला था, माइनस का फार्मूला तो प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, और बच्चों ये दोनों के होल स्क्वायर के आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बात ख़त्म हो गई। चलो जी ख़त्म। अब यहाँ पर देखिएगा 6 में से 2 गया, बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है ना, और 6 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस। 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोबारा सुन लो बेटा, ए 2ab बी स्क्वायर का फार्मूला था, फार्मूला क्लोज किया, ए और बी के नंबर उतार के होल स्क्वायर कर दिया। 6 में से 2 गए तो हमारे पास 4 बचे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज़। अब क्या करना है बच्चों, क्या इसका स्क्वायर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, 2 2 सा होता है 4। अब मैंने इन तीनों का स्क्वायर निकाल के क्या कर दिया, तीनों का स्क्वायर निकाला और तीनों को बाहर कर दिया, तीनों के स्क्वायर को उठा के बाहर कर दिया। देखो 2 2 सा 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एज इट इज़ उतरेगा।
ये एज इट इज़ उतरेगा बच्चों, और 3 भी तंग करता रहेगा, बस ऐसे कैसे उतारते जाओगे। ठीक है, 3 का भी कुछ काम नहीं है। 3 को अगर हम लास्ट में भी लिख देना कोई मसला नहीं है। इसको मैं अभी रिमूव कर रही हूँ, क्वेश्चन में मिस्टेक ना करवा दें आपकी भी हमारी भी। तो हमने करना क्या, हमने देखना है हमारे पास ये दोनों साइड पे स्क्वायर्स आ रहा है और बीच में माइनस का साइन आ रहा है। फार्मूला अप्लाई कौन सा करते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, ए स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर वाला यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा आपका, ये पूरा नंबर ए जो है ना वो कहलाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से शुरू करते हैं, ध्यान देना। ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन कौन सा, प्लस, तो मैंने लगाया प्लस। बी की जगह क्या लिखेंगे, 2ab। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ए की जगह लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन कौन सा है, माइनस, और बी की जगह लिखेंगे 2ab। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लो, अरेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने आप। तो हम अरेंज करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab। अरेंज हम ए की वैल्यू के हिसाब से करते हैं, समझ गए, और बी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस का बी स्क्वायर। बच्चों ये आपका आंसर है। अब एक्सरसाइज का है लास्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना है बच्चों अरेंज। कैसे करेंगे भाई अरेंज, कोई मसला नहीं है। आप देखो सबसे पहले इस पूरी लाइन में देखो सबसे पहले 2 अल्फ़ाबेट किसके साथ हैं, हमारे पास जो है ना 24 AC के साथ 2 अल्फ़ाबेट है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। ए है और सी है, तो ए हमारे पास जो बड़ा है वो है 9 ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम उतारेंगे एक अकॉर्डिंग टू ए 24 AC। देखो दोबारा देख लो, ए आया बच्चों सी, तो इसके बाद हम उतारेंगे 16 जिसके पास सी है। समझ आया। मैंने सबसे पहले देखा 2 अल्फ़ाबेट जिसके पास थे ना वही नंबर हमने फर्स्ट एंड लास्ट में रखने होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ फार्मूला अरेंज करना है। तो ये मैंने उतार दिया अलग। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो सेकंड हाफ था ना उसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू बी की है, फिर बी है, फिर 1 है। तो अकॉर्डिंग टू बी हम चलेंगे तो 4b स्क्वायर है हमारे पास, माइनस का 1 है, नहीं 4b है और उसके बाद है माइनस का 1। अच्छा जी, एक लाइन बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जब माइनस का साइन तीनों साइड पे ना, और हमारे पास बच जाता है 4b स्क्वायर। जब माइनस कॉमन निकलता है ना तो सारे साइन पीछे वाले ना प्लस के कर देता है। ये क्या करता है, पीछे जितने भी साइन आते हैं ना उनको प्लस बना देता है। ये हो गई छोटी सी बात जो आपको बतानी थी। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास जो है, ये मैंने एक लाइन बढ़ा दी है, चले कोई मसला नहीं है, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। ये मैं ऐसे कैसे उतार रही हूँ, सही है, मैंने ऐसे कैसे उतार लिया, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन समझ आ जाएगा। सिर्फ साइन के चक्कर में मैंने आपको एक लाइन बढ़ा दी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो बच्चों, ये अगर आप देखोगे ना किसी फार्मूले का सोल्यूशन नज़र आ रहा है आपको अगर गौर करोगे तो बच्चों, क्योंकि देखो 3 3 सा 9 हो गया, 4 4 सा 16 हो गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ वर्क लेके चलूँगी तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। मैं ये थोड़ा सा रफ वर्क कर देती हूँ, आपको फिर ज़रा समझ आ जाएगा। मैं इसको लेके चल रही हूँ, मैंने क्या करा 9 को लिया, मैंने 9 का बच्चों ए, और ये हमारा लास्ट का नंबर है ना, इसका भी स्क्वायर निकल सकता है। तो ये हमारा हो गया बच्चों बी, 4 4 सा 16 हो गया ना, तो दोनों का हमारा स्क्वायर निकल गया, यानी कि इसका ए, इसका क्या निकला 3a और इसका क्या निकला बच्चों 4 नहीं है ना, इसका क्या निकला 4c। ये देखो 4 4 सा 16। बीच के नंबर को हम नहीं देखते। यहाँ पर भी देखो बच्चों, गौर करो, यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर निकल रहा है 2, सही है। 4 का क्या निकलता है बच्चों, 4 का निकलता है 2, बी के ऑलरेडी स्क्वायर से बाहर आ गया। 1 का क्या निकलता है, 1 का तो 1 ही निकलता है। अब आप गौर करोगे तो मिस ये दोनों साइड पे स्क्वायर निकलने, ये जो 3 नंबर है ना इनके ऊपर फार्मूला टाइम कर सकते हैं। कौन कौन सा फार्मूला, देखो यहाँ पर हो रहा है माइनस का फार्मूला टाइम, यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, माइनस का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कौन सा फार्मूला, प्लस का, कौन सा वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है। इधर ये फार्मूला यूज़ होगा, इधर ये फार्मूला यूज़ होगा। ए की जगह यूज़ करेंगे 3a, बी की जगह यूज़ करेंगे 16 नहीं 4c। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ए की जगह यूज़ करते हैं बच्चों 3a और फार्मूले का स्क्वायर था मैंने डाल दिया, उसके बाद 2 आ गया। ए की जगह 3a और बी की जगह क्या लिखेंगे 4c, 16 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे 4c। दोबारा आ गया बी, तो बी की जगह लिखेंगे 4, तो ब्रैकेट में लिखेंगे ज़्यादा मुनासिब रहेगा, तो क्या लिखेंगे 4c, फार्मूले का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सेकेंड हाफ की बारी है। किसकी बारी है बच्चों, सेकेंड हाफ की। इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर लेती हूँ, ये पूरा मेरा सॉल्व हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँगी, पहले मैं इसके अंदर फार्मूला अप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, तो ए की जगह मैं क्या लिखूँगी, ए की जगह लिखूँगी मैं बेटा
2b, क्या लिखूँगी मैं 2b, फार्मूला का स्क्वायर लिख दिया, 2 लिख दिया, ये रिमूव कर देती हूँ। अच्छा जी, a की जगह क्या लिखूँगी बच्चों 2b, और b की जगह क्या लिखूँगी 1, b की जगह क्या लिखूँगी 1, दोबारा b आ गया और b की जगह लिखूँगी 1, फार्मूला का स्क्वायर। हाँ जी, मैं आपको कुछ कह रही थी, मैंने कहा था आपको एक बात बताऊंगी, आपको चीज़ सुन लें ज़रा। देखें, ये फार्मूला दोबारा रिपीट होकर बन जाता है तो समझो मैंने बिल्कुल सही काम किया है। और अगर मैंने फार्मूला रिपीट होकर नहीं बनता ना, तो उसका मतलब है मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, उसका रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ दोनों नंबर को बराबर करना पड़ेगा और इसको पीछे साइड पे रखना पड़ेगा और फार्मूला यूज़ कौन सा करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नहीं है। देखो क्यों नहीं है, 3 3 9 आ गया, ए स्क्वायर आ गया, 2 3 6, 6 4 24, बीच का नंबर वापस आ गया। इसका मतलब है ये छोटा सा सिंपल सा फार्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ पर भी देख लो, देखो बेटा 2 2 4 हो गया, बी स्क्वायर हो गया, 2 2 4, b1 तो 4b आ गया। यहाँ पर देख लो बच्चों, ये बीच का नंबर वापस आ गया, तो इसका मतलब है ये छोटा सा ही फार्मूला यूज़ होगा, वो डबल वाला फार्मूला यूज़ नहीं करना, कोई वो वाली कहानी नहीं है। अच्छा जी, अब फार्मूले का सोल्यूशन मौजूद है, फार्मूले का सोल्यूशन दूसरी साइड पे ही मौजूद है। हम फार्मूले को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए बच्चों क्या चाहिए होता है, a प्लस बी, नहीं यहाँ माइनस है ना तो माइनस आएगा, a माइनस बी चाहिए होता है। और यहाँ पर अगर मैं क्लोज करूँगी तो फार्मूला चाहिए होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। क्लोज करने के लिए ये चीज़ें अटैम्प्ट करना पड़ती है। ठीक है, ये वाले चीज़ को भूल जाते हैं, हम इसको अटैम्प्ट करते हैं। तो ये पूरा सोल्यूशन है, इसकी जगह में ये बनाना है, क्लोज करना है। a की जगह लिखूँगी 3a, साइन कौन सा है माइनस, बी की जगह लिखूँगी 4c और फार्मूला हो गया बन। ठीक है, यहाँ पर भी यही काम करना है बच्चों। ए की जगह लिखना है 2b, प्लस का साइन है प्लस लगाया, बी की जगह लिखना है बच्चों 1। सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हमारे पे प्लस माइनस है तो माइनस हम कर सकते हैं, लेकिन वो बात की कहानी है। चलो अगेन करते हैं क्वेश्चन। दोनों साइड पे आ गया स्क्वायर और बीच में आ गया माइनस का साइन। फार्मूला कौन सा यूज़ होता है जल्दी से बताओ, सबसे फेवरेट फार्मूला आप सबका। जब दोनों साइड पे माइनस हो, जब दोनों साइड पे स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन हो, यूज़ होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ए की जगह ये पूरा नंबर, बी की जगह पे ये पूरा नंबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए की जगह पे पूरा नंबर 3a माइनस 4c, साइन कौन सा है प्लस, हमने लगा दिया प्लस। बी की जगह लिखेंगे 2b प्लस का 1। उसके बाद उतारते हैं बच्चों, दोबारा आ रहा है ए, तो ए की जगह उतारेंगे बेटा 3a माइनस 4c, साइन कौन सा है माइनस है, 2b प्लस का 1। अब यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आप माइनस प्लस जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, और माइनस जो है ना वो प्लस को क्या चेंज कर देता है, माइनस कर देता है। समझ आ रही है? अच्छा जी, अब इसको अरेंज कर लें, आंसर आपका आ चुका है। तो अरेंज ए बी की फॉर्म में कर लें, यानी कि 3a 2b c, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कर लेते हैं ना, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अच्छा लगेगा ना। 3a प्लस 2b माइनस 4c प्लस का 1, दोबारा 3a माइनस 2b माइनस 4c माइनस का 1। तो बेटा ये आपके लास्ट क्वेश्चन था, ख़त्म हो गई एक्सरसाइज, लेकिन आपके एमसीक्यूज़ बाकी हैं, तो अब करवाते हैं आपको एमसीक्यूज़। के पास जो है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको ये पूरा एक क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप गौर करके देखेंगे तो ये पूरा एक क्वेश्चन है, इसको हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद इन चारों में से कौन सा राइट है वो दिखना पड़ेगा। तो मैं इस 2x माइनस 4 को उतारती हूँ बोर्ड पर और आपको बताती हूँ इसका आंसर राइट कौन सा है। तो बेटा देखते हैं 20 वाली ब्लैंक्स में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 2x माइनस 4। ठीक है, हमने कॉमन निकाला, 2 1 2, 2 2 4, इसलिए हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2 2 था ना, तो 2 आ गया। अब देखो राइट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है बुक के अंदर, राइट ऑप्शन है 2x माइनस 2 है जी, बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है। फर्स्ट जो है वही राइट ऑप्शन है, यानी कि ए जो है वो राइट है। अब सेकंड वाला देखो सेकंड वाले पे लिखा हुआ है x प्लस XY प्लस 2y प्लस 2y स्क्वायर r। अब आपने देखना है, चेक करना है इनमें से कौन सा आंसर राइट है। अच्छा बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में ये मतलब करेक्ट द चूज आंसर है। तो 4 नंबर होते हैं, हम क्या करते हैं पेयर बना लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं पेयर बनाते हैं। इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है x, तो उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, x समझो बाहर निकल गया, रिमूव हो गया। अब यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं, यानी कि 1 लिखेंगे। अब यहाँ क्या बचा, x तो बाहर चला गया था, y बचा। ठीक है, प्लस का साइन लगाया आपने,
अब इनमें से कॉमन क्या है, बिल्कुल आपसे एक होगा मिस 2 भी कॉमन है, y भी कॉमन है, तो 2 और y इसमें भी इसके पास भी है, तो हमने निकाल दिया 2 और y एक जैसे थे, बाहर निकाल दिए। इसके पास का पूरा नंबर गायब हो गया, मतलब पूरा का ना पूरा नंबर बाहर चला गया, कुछ ही नहीं बचा, 1 बचा, पूरा नंबर बाहर चला गया। अब इसके बाद 2 था, 2 बाहर आ गया, y 2 थे, इसका एक y बाहर आ गया और इसका एक y बचेगा। सही है। अब हमें नज़र क्या आ रहा है, हमें नज़र ये आ रहा है कि मीन्स ये दोनों एक जैसे हैं, तो मैं इनको एक बार लिख सकती हूँ, बिल्कुल मैं इनको एक बार लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये जो बचे हुए साइड पे वाले नंबर है इनको भी मैं एक बार एक ब्रैकेट में करके लिख सकती हूँ। और हम चेक कर सकते हैं कि क्या 1 + y और x + 2 कोई ऑप्शन था हमारे पास। तो बिल्कुल बेटा हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो आपका राइट है, क्योंकि मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया आपको, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। अब बेटा 22 में देखते हैं a + 2b सही है, माइनस a + 2b, उसके बाद 2b है, अच्छा, फिर माइनस a + 2b 3a - 7b r। अब ये नीचे गिवन ऑप्शन है, इनमें से देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद बताते हैं इसमें से कौन सा आंसर जो है वो आपका राइट आंसर है। तो बेटा देखिएगा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर ये 22 है, कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा है। देखो अगर मैं इसको कॉमन निकालने आपको मिस इसको कॉमन निकालने नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके साथ 2 जो है ना वो मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो इसको हम इसके साथ कॉमन नहीं निकाल सकते। तो इसमें ना कॉमन निकाल रहा है ना फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसका जो है ना तीनों में से कोई भी आंसर उसका राइट नहीं है। तो जो डी वाला ऑप्शन जहाँ लिखा हुआ है नॉन, हम वही ऑप्शन को राइट मानेंगे, ठीक है। तो बेटा इसमें से देखते हैं हमारे पास कोई भी राइट ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि हम अगर देख लें तो हमारे पास 7b आ रहा है, उसमें से कहीं से भी 7b भी नहीं आ रहा। तो बेटा इसमें से जो लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट है इसका डी पार्ट इसका राइट है, क्योंकि इसमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं निकल रहा है, ना इस पर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो बेटा 23 वाला देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 9a² - 4 आफ्टर फैक्टराइजेशन गिवन। कहता है फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ज़रा करके देखते हैं बेटा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो बेटा उतार लिया हमने। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 2 नंबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, साइन बीच में माइनस का है, तो क्या इनका स्क्वायर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। 3 3 = 9 और a² बाहर आ गया, 2 2 = 4, बिल्कुल स्क्वायर निकल सकता है। जब दोनों साइड पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो बेटा फार्मूला यूज़ होता है क्या, a² - b² वाला a + b आता है और a - b आता है। एक बार लिख लेते हैं इनको प्लस में और एक बार लिख लेते हैं इनको माइनस में। तो बेटा देखते हैं 3a + 2 3a - 2, क्या कोई ऐसा राइट आंसर मौजूद है या नहीं। जी बिल्कुल इसके अंदर राइट आंसर मौजूद है हमारे पास, डी ऑप्शन जो है ना वो राइट है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसका मतलब है इसका राइट आंसर जो है वो डी है। अब नेक्स्ट देखते हैं 24 लास्ट है आपका, उसमें लिखा हुआ है x⁴ प्लस y⁴ माइनस 3a² b², ठीक है। अब देखते हैं इसको उतार के और सॉल्व करके देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो बेटा देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो बिल्कुल लास्ट जो भी हम कर रहे थे क्वेश्चन 17 18 उसी की तरह अप्लाई होगा, वही फार्मूला अप्लाई होगा 3ab वाला। चलो करके देखते हैं, आपको करवाते हैं। ये होगा आपका a, ठीक है, ये होगा आपका b, ठीक है, और ये इसको साइड पे रखेंगे। क्यों साइड पे रखेंगे, क्योंकि 3 है बच्चों। अगर मैं a to ab वाला फार्मूला लगाऊँ तो बिल्कुल देखते ही लग रहा है कि एक ऐसा नंबर है जो फार्मूले में अप्लाई हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, वो हमारे फार्मूले में नहीं आ सकता, इसलिए इसको हम साइड पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको साइड कर लेते हैं, ये a ये b है। फार्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा वाला, याद आ गया आपको, a² + 2ab + b² माइनस माइनस आगे क्या था बच्चों, -2ab, सही। चलो a की जगह लगाएंगे x² और फार्मूले का स्क्वायर आ गया प्लस 2 आ गया x²। b की जगह पे लगाएंगे y², बिल्कुल सही, और b की जगह पे लगाएंगे y²। यहाँ तक तो बात हो गई ख़त्म, ठीक है, यहाँ तक आपकी बात ख़त्म हो गई। अब उसके बाद है -2 आ गया, 2 की जगह लगाएं, a की जगह लगाएंगे a² नहीं x², क्या लगाएंगे बच्चों, x²। कहने को ये एक रद्दा आंसर है, लेकिन ये पूरे के पूरे क्वेश्चन से। अच्छा अब बाकी है हमारे पास -3x² y²। चलो एक छोटी सी बात बता दूं, मैंने माइनस का साइन देखकर यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग आनी होती है, क्योंकि यहाँ हमारे पास माइनस का पहले लगता है, प्लस का बाद में लगता है, ठीक है। चलो जी आ जाओ। तो क्या करते हैं हम, इनको करते हैं पहले फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को रखते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो हमने रख दिया इसको ब्रैकेट के अंदर, होल स्क्वायर कर दिया, माइनस, क्योंकि 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा बच्चों, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है इसलिए साइन लगाएंगे, 1 नहीं लिखते बच्चों, याद रखिएगा, हम 1 नहीं लिखेंगे और मैं इसको भी मिटा देती हूँ, ठीक है। चलो जी ओके।
अब क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, हमने क्या करा, इसको होल स्क्वायर में चेंज कर दिया, दोनों का बाहर लगा दिया। अब कुछ भी नहीं करेंगे, ख़त्म होने वाला है क्वेश्चन। सही है, दोनों साइड पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। फार्मूला यूज़ करेंगे बच्चों, कौन सा वाला, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार किस में, प्लस में और एक बार माइनस में। तो हम लिखेंगे एक बार प्लस में, चलो स्क्वायर नहीं डाला था मैंने, ठीक है। तो ए की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस एक्स वाई, ठीक है। फिर दोबारा से ए की जगह पे ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, सही, क्योंकि बी अभी माइनस में नहीं लिखो, गलती कर रहे हैं हम, भी माइनस लिखना था यहाँ पर। सही है, अच्छा जी। अब क्या करना है, इनको अरेंज करना है और आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब देखना ये है कि बुक के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है उनमें ये आ रहा है या नहीं आ रहा, देखते हैं, चेक करते हैं। देखो यहाँ पर प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है, सॉरी दोनों माइनस है। अब चेक करते हैं ऐसा कोई आंसर है या नहीं है। बिल्कुल बेटा, इसका ऑप्शन नंबर राइट जो है ना वो ए। अब आपको कि मिस यहाँ एक्स वाई साइड पे लिखा हुआ है, आपने बीच में लगाया, बेटा इसमें कोई इशू नहीं है बच्चों। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।